हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल डीबी टेक एंड ट्रैवल गाइस। आज दो इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के हैं। पहला इंसिडेंट कॉर्बेट के मर्चुला से है, जहां पे एक लेडी के ऊपर एक अटैक हुआ है। टाइगर ने किया, लेपर्ड ने किया है, अभी स्टिल थोड़ा सा डाउटफुल है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा इंसिडेंट है एमपी के शेडोल से, जहां पे एक 9 साल की बच्ची के ऊपर टाइगर ने अटैक कर दिया है और उसकी जान चली गई है। चलिए आइए गाइस, देर नहीं करते, फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिटेल में जानते हैं क्या है ये दोनों इंसिडेंट्स। ओके सो गाइज, जैसे कि मैंने बताया, पहला इंसिडेंट कॉर्बेट के मर्चूला से आता है, जहां पे एक लेडी के ऊपर एक अटैक हुआ है। इसमें लेडी की जान बच गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर वाले ने आशीर्वाद रखा उनके ऊपर, जिसकी वजह से उनकी जान पूरी तरीके से बच गई। लेकिन यहाँ पे इनको काफी ज्यादा गंभीर घाव हुए हैं और काफी ज्यादा जिसको कहते हैं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस इंसिडेंट में अगर मैं डिटेल में बात करूं गाइस, मैं नहीं बताऊंगा कि इस इंसिडेंट के अंदर ये टाइगर है या लेपर्ड है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। उसके बेसिस पे आप मुझे बताना, आपको क्या लगता है, क्या ये किसी टाइगर का काम है या फिर आपको लगता है कि ये किसी लेपर्ड का काम है। सबसे पहले फैक्ट की अगर मैं बात करूं गाइस, बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन है जिम कॉर्बेट का मर्चुला रीजन। अब मर्चुला रीजन कहाँ पड़ता है? अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले मोहान का एक टाइगर अटैक हुआ था, जहां पे अफसरुल की जान गई थी। और मोहान के आसपास ही धनगिरी गेट भी है, जो फेमस दिखाला के लिए जाता है। जो धनगिरी गेट की जो एंट्री है वो दिखाला के लिए यूज होती है। तो उस मोहान और धनगिरी गेट का जो कॉमन एरिया है, वहां से करीब करीब अगर बाई रोड में जाता हूं तो 14 किलोमीटर का या 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, जो मर्चुला का एरिया है। रामनगर से 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। लेकिन अब आप ये समझना कि मैं यहाँ पे कोई लिंक एस्टैब्लिश करने की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वुहान का ही टाइगर है जिसने अफसरुल पे और बाकी अटैक किए थे, वही ये टाइगर इस अटैक के पीछे भी है। मैं ये कोई लिंक एस्टैब्लिश नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ एक फैक्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मोहान का जो एरिया है, अगर मैं जंगल से कवर करता हूँ मर्चुला तक, तो हार्डली 8 या 10 किलोमीटर का एरिया भी नहीं बचता है। और टाइगर के लिए इतना बड़ा एरिया कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। टाइगर अपनी टेरिटरीज में बहुत ज्यादा घूमते हैं, दिन में 10-10 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेते हैं अपने पूरे टेरिटरी में। और अगर मेल टाइगर होता है तो उसकी तो टेरिटरी काफी ज्यादा बड़ी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 80 से 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है वो। तो ये जो लोकेशन है, ये कोई मोहान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो हो सकता है ये वही टाइगर हो, या हो सकता है ये ना भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है, ये जो अटैक है ये उसी लोकेशन पे हुआ है, उसके आसपास ही हुआ है। अब क्योंकि मैंने लोकेशन की बात करी तो एक और बात बताता हूं। मोहान के एरिया में तो टाइगर हैं, लेकिन अब क्योंकि अभी तक एक इस तरीके से लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है कि शायद वो कॉमन टाइगर है जो मोहान के टाइगर अटैक्स में रिस्पॉन्सिबल था। बट मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ, मोहान का जो एरिया है वहां पे इतना हिली एरिया नहीं है, तो टाइगर जो है वो काफी ज्यादा उस एरिया में घूमते हैं। लेकिन जैसे मैं मर्चुला की बात करता हूँ, तो मर्चुला के एरिया में लेपर्ड्स काफी ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा स्टीप हिल्स है। तो यूजुअली टाइगर जो है हिल्स के ऊपर रहना इतना ज्यादा पसंद नहीं करता। टाइगर को वुडलैंड फॉरेस्ट पसंद आते हैं और ग्रासलैंड्स में घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। उनको ज्यादा, थोड़ा बहुत हिली होगा तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा हिली एरियाज में रहना पसंद नहीं। लेकिन मर्चुला का जो एरिया है वहाँ पे काफी ज्यादा आसपास पहाड़ है और हिल्स हैं। तो दो चीजें मैंने जो बताई वो एक तरफ इशारा करती है शायद वो मोहान का टाइगर, लेकिन आई डाउट। और दूसरी तरफ इशारा करती है कि वो लेपर्ड हो सकता है, क्योंकि वो हिली एरिया है। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है। अब इसी में हम दूसरे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरा फैक्ट है कि इस इंसिडेंट के अंदर, जैसा कि उस लेडी ने बताया, उसके खुद के स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं, वो ये कह रही है कि टाइगर ने मेरे पे अटैक किया और उसके बाद वो
क्योंकि उन्होंने बाघ कहा था तो मैं इसीलिए टाइगर रेफर कर रहा हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं बोलूँ टाइगर का ही अटैक था, लेकिन उन्होंने कहा है कि जानवर ने मेरे पर अटैक किया और मेरे सामने जाके बैठ गया, और उसके बाद मैं उसको माँ भगवती का नाम ले रही थी और मैं उसको पत्थर मारे और भगाया, और फिर कोई सामने से उनके ही लोकल गांव वाले जा रहे थे जिनको मदद के लिए बुलाया, और उसके बाद उन लोगों ने उसको भगाया। तो इसमें जो आप इंपॉर्टेंट चीज नोट करेंगे, एनिमल सामने जाके बैठ गया। गाइस लेपर्ड का जब भी कभी भी अटैक हुआ है पास्ट में, मैं बहुत सारे एविडेंसेस स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ जहां पे लेपर्ड अटैक करता है तो बहुत एक्टिवली अटैक होता है। वो इतना स्लो या इतना काम अटैक नहीं होता, अटैक करने के बाद वो रुकता नहीं है, वो फटाफट भागता है, क्योंकि लेपर्ड की ना टेंडेंसी होती है अटैक करने के बाद उसको अपने किल को लेकर फटाफट पेड़ पे चढ़ना होता है ताकि वो बाकी जानवरों से अपने किल को बचा सके। तो इस केस में लेपर्ड उसके सामने जाके बैठ जाए, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन टाइगर की यूजुअली ये आदत होती है कि टाइगर क्या करता है, अगर अपने किल को मारता है और वो कंफर्टेबल हो जाता है, उसको पता है अगर ये किल मर गया तो यूजुअली उसको कई बार पटक देता है, उसके थोड़ा सा पास जाके बैठ जाता है। तो उसको आदत होती है अपने किल के सामने आसपास जाके बैठने की। तो यहाँ पे ये डाउट आता है कि जिस हिसाब से वो बैठ गया था तो ये टाइगर लगता है, लेकिन आई एम स्टिल नॉट श्योर। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, ये भी आप कमेंट करके मुझे बताएं। अब मैं तीसरे फैक्ट की बात करता हूँ। तीसरा काफी इंपॉर्टेंट और एविडेंट फैक्ट है, और बड़ा डाउट क्रिएट करता है माइंड में अगर कोई भी इसको सुनेगा और समझेगा तो। तीसरे फैक्ट के अंदर अगर आप इस लेडी के जो सर पे जो जहां पे चोटें आई हैं, जो इनको यहाँ पे कमला देवी है जिनका जो लेडी का नाम, इनके सर पे जो घाव है आप देख सकते हैं, बहुत बड़े घाव। तो यूजुअली लेपर्ड के अटैक से इतने बड़े घाव, मैं आई एम नॉट डाउटिंग, लेपर्ड की बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज होती है, इससे बड़े घाव भी दे सकता है, लेकिन जो एक सर का साइज है उसके ऊपर पंजा तो उसने मारा नहीं, पंजा मारता तो पूरा सर की स्किन फट जाती, शायद मुंह से पकड़ा है। तो लेपर्ड का इतना बड़ा मुंह नहीं होता कि वो पूरे एक आदमी के हेड को एक बार में पकड़ ले, टाइगर का मुंह जरूर होता है। तो एक इतने बड़े बड़े घाव और दांत के जो उसके मतलब अगर जो कट के निशान, मैं दांत की बात नहीं करूंगा, मैं कट के निशान की बात करूँ उनके हेड पे, वो काफी ज्यादा बड़े और लंबे हैं। तो उसको देख के तो ऐसा लगता है कि शायद ये टाइगर का है। आई एम स्टिल डाउटिंग माई सेल्फ, आई डोंट हैव एनी कॉन्फर्मेशन, मैं बोलूँ कि मेरे को कुछ पता है, मैं नहीं, क्योंकि वहां के जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, जो डीएफओ हैं, उनने बोला कि ये उनको लगता है कि ये लेपर्ड का काम है, जबकि लोकल्स कह रहे हैं कि ये टाइगर का काम है। तो ये बड़ा डाउटफुल सा एनवायरमेंट हो गया है। तो मेरा इंटेंशन ये था कि इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को ये तीन फैक्ट्स प्रेजेंट करूं और फिर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में समझने के बाद आपको क्या लगता है कि व्हाट इज दिस, ये लेपर्ड का अटैक है या टाइगर का अटैक है। अभी डीएनए रिपोर्ट आई नहीं है, जो वहां मौका वारदात से जो एनिमल के जो बाल लिए गए, जो हेयर या फर लिया गया, थोड़ा बहुत जो भी वहां पे गिरा होगा, उसको दे के डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म किया जाए कि ये टाइगर था कि लेपर्ड था। अभी तक नहीं आई है, लेकिन जब आएगी तब जरूर देखेंगे कि आपको क्या लगता है, आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है कि ये किसका अटैक था, और मेरे को आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। और गाइस दूसरे इंसिडेंट में एमपी के शहडोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जयसिंह नगर नाम की एक जगह है, जहां पे एक 9 साल की बच्ची के ऊपर एक टाइगर ने अटैक किया। ये कंफर्म एक टाइगर का अटैक था, और इसके ऊपर टाइगर ने दिन में करीब 2:30 बजे के आसपास ही अटैक किया है, और उस बच्ची की जान चली गई है इस अटैक में। बहुत ही दुखद हादसा है गाइस। पूनम नाम की बच्ची थी, पूनम गोंड, और उनकी दादी के साथ वो और उनकी अपनी बहनों के साथ वो खेत के अंदर कुछ फसल काट रहे थे। वो लोग करीब दिन में 2-2:30 बजे के आसपास का 2:30 बजे के आसपास का टाइम था, और अचानक पास के जंगलों में से टाइगर निकल के आया, और टाइगर ने बच्ची को स्टॉप किया होगा काफी देर तक, और उसके बाद पकड़ा और ले गया। तो बड़ा ही एक दुखद हादसा है। यहाँ पे बच्ची की जान नहीं बच पाई, क्योंकि वो जैसे ही लेके गया, बच्ची छोटी थी और वो लेके भागा होगा, तो उसके बाइट फोर्स के प्रेशर से ही हो सकता है नेकलाइन जो है वो टूट गई हो। तो ऑन द स्पॉट भी अगर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़ा दुखद हादसा था। मैं कहूँगा कि ऊपर वाला उनके परिवार को हिम्मत दे इस हादसे से निपटने के लिए। इसके अंदर जो शहडोल के डीएफओ हैं गौरव चौधरी सर, उन्होंने बताया है कि ये जो अटैक था, ये बांधवगढ़ के जो टाइगर हैं, कुछ 4 एक टाइगर हैं जो आजकल शहडोल के एरिया के आसपास बाहर जंगल से बाहर घूमते हुए पाए गए हैं। तो ये उनमें से किसी एक टाइगर का हो सकता है। तो कौन सा टाइगर है एग्जैक्टली वो अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि ये बांधवगढ़ के एरिया के ही टाइगर्स हैं, क्योंकि शहडोल के अंदर खुद के वहां पे कोई टाइगर्स नहीं है।
तो आने वाले दिनों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने पूरे कैमरा ट्रैप्स और चेक्स वहां पे लगा दिए हैं टू मॉनिटर कि ये कौन सा टाइगर है और इसकी आने वाले दिनों में मूवमेंट क्या होती है, कहीं और अटैक या इंसिडेंट्स तो नहीं हो रहे। तो इन सब चीजों के ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी पूरी रडार को सेट कर दिया ताकि देख सकें। इसके ऊपर क्योंकि ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, यूजुअली हमारे पूरे इंडिया में अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो टाइगर के केस में मुआवजा जरूर दिया जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो डिसीज्ड की फैमिली है उनको 4 लाख रुपीज का कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया है। और हालांकि ये पैसा किसी की लाइफ को तो कभी भी मैच नहीं कर सकता, बट जो डिसीज्ड है उनकी फैमिली को एटलीस्ट थोड़ी सी हेल्प रहेगी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको 4 लाख रुपए की मदद करी है। और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट पूरी नजर रख रही है कि ये टाइगर कहीं और कोई इंसिडेंट्स ना कर दे। सो गाइज, आज के वीडियो में बस यही बताना चाहता था, यही सारी इंफॉर्मेशन लेके आया था। कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आप मुझसे चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सवालों के जरूर और जल्दी जवाब दूंगा। और जैसा कि मैं गाइस हर बार कहता हूँ और अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए गाइस। जय हिंद।